हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई आज की क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज चौथी क्लास होगी बेटा टाइम एंड वर्क की, है ना। टाइम एंड वर्क की, टाइम एंड वर्क, है ना। समय और कार्य कि बेटा कैसी क्लास होगी, तो चौथी क्लास होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लाइक वगैरह नहीं करते, हमारी बात आप लोग ध्यान से सुनिए। बेटा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, तो आप लोग बेटा लाइक वगैरह कीजिए और क्लासेस पर आइए और पढ़िए, ध्यान दीजिए। बेटा ये सब आप लोगों के लिए कराया जा रहा है, ठीक है। कुछ पोल्यूशन मतलब कि नॉइज पोल्यूशन आपको होता है, उसके लिए बेटा हम आपसे क्षमा मांगते हैं, ठीक है। आप आइए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल पर विजिट कीजिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। टाइम मैनुअल की बेटा चौथी क्लास है। हमें ये अपेक्षा है बेटा, जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन, वो अगर एग्जिट क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा तो ध्यान रखिए, बस केवल नंबर ही मिसमैच होंगे, पैटर्न वही होगा। मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो आप लोगों से इतना तो आपका काम बनता है बेटा कि आप लोग चैनल पर आइए, विजिट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और चीज़ों को लाइन मार से पढ़िए। चलिए भाई हम क्वेश्चन लेते हैं अगला, हम टाइम इतना नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। करते बेटा, एक क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिए। एक कार्य को समाप्त करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता के अनुसार, मतलब बेटा P और Q की इफिशियंसी जो बेटा दे रखी है, ठीक। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता। मेरे प्यारे बच्चों, जो क्षमता दे रखी है वो दे रखी है बेटा, कितनी है, 3:4, ठीक है। 3:4 दे रखी है। आपको बताना है इसमें क्या है क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन में बताना है कि इनके दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात बताइए। मतलब कि डेज की आपको क्या बताना है, तो डेज का रेशियो आप लोगों को बताना है, ठीक है। डेज का रेशियो आप लोगों को बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो आया है, ये क्वेश्चन बेटा आया है 2010 में, 2010 सीपीयू में, ठीक। ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बेटा, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को लगा लीजिए बेटा, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए भाई, P और Q के द्वारा कोई काम करने की जो क्षमता है वो 3:4 की, इसमें बताया गया है कि डेज, उनके रेशियो कितना होगा डेज का। तो बेटा हम इसको क्या कर देते, उल्टा कर देते, बस 4:3 का रेशियो होगा उनके डेज का। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। आप सेकंडों में बेटा उत्तर दीजिए, यही बस आप लोगों से गुजारिश है। आप लोग पढ़ते रहिए, सेशन को लाइक करते रहिए। आप लोग लाइक वगैरह बिल्कुल नहीं करते, बहुत लापरवाही करते हैं पढ़ाई को लेकर बेटा। आप लोग बिल्कुल मतलब जीरो आप लोगों का रिस्पॉन्स है, ठीक ना। आप सेशन को लाइक करते हैं ना कुछ बेटा, तो कैसे काम चलेगा, है ना। अब मैं कुछ तो नहीं कह रहा हूं ना, बिल्कुल चीजों को आपको समझा रहा हूं ना बेटा। अब अगर चीजों को मैं समझाऊंगा तो बेटा सेशन में टाइम तो लगेगा ही लगेगा, है ना। आप चीजों को सीख जाएंगे तो आप में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हमने जो एक छोटा सा आप लोगों के साथ सिस्टम तैयार किया है बेटा, आप लोग साथ देते रहिएगा तो हम सभी प्रकार की क्लासेस आपको क्या करते रहेंगे, करवाते रहेंगे, ठीक है। अब बेटा आप लोग साथ ही नहीं देंगे तो चीज़ें कैसे चलेंगी फिर, हाँ। तो इतनी तो फर्ज आपकी बनती है बेटा कि आप लोग क्या थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, बस अपने दोस्तों को बताइए, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए। मैं बहुत कुछ आपसे कहता नहीं बेटा कि नहीं ये है वो है, जब सेशन अच्छा लगे, चीज़ें आपको अच्छी लगे, तभी आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। तपस और मिहिर की तुलना में दोगुनी तेज से काम करता है। तपस मिहिर की तुलना में, एक तपस है बेटा और एक मिहिर है। बता रहा है मिहिर की तुलना में तपस दोगुनी काम करता है। बेटा मान लिया कि मिहिर एक दिन में एक काम करता तो तपस कितना करेगा, 2 करेगा। यही लिखा हुआ क्वेश्चन की लाइन में, तो बेटा पढ़िए कि तपस वर्क ट्वाइस एज फास्ट मिहिर, मतलब कि इससे दोगुनी तेज में काम कौन करता है, तो तपस करता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है यदि दोनों मिलकर, मतलब कि तपस और मिहिर ये दोनों मिल जाते हैं तो उस काम को 12 दिनों में क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो बताना है तपस अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। बता रहा है कि मिहिर की तुलना में तपस कितना काम करता है, दोगुनी तेज से बेटा काम करता है। समझ में आ रहा आप लोगों को, ठीक है। फिर बता रहा है कि तपस और मिहिर अगर काम को करना प्रारंभ करते हैं तो 12 दिनों में वो काम समाप्त हो जाता। तो आपको बताना है कि तपस उस काम को अकेले करेगा तो कितने दिनों में करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा आया है 2010 में, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत से अधिक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको मैं करा रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर रहा हूं। आप चैप्टर वाइज चीजों को पढ़ते जाइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेते हैं बेटा। देखिए दोनों की एफिशिएंसी, दोनों मिलकर काम करते हैं ना, तो तपस बेटा कितना काम करता है, 2, मिहिर कितना काम करता है, 1,
3 काम होगा ना, एक दिन में 3 काम होगा ना, और काम इन्होंने कितने दिनों तक किया, तो 12 दिनों तक किया। 12 36 काम उसने क्या किया, 36 वर्क है जिसको कंप्लीट करना है। इन दोनों ने 36 काम कंप्लीट किया। यही काम किसको मिला, तपस को मिला। तो 36 काम करना है कि नहीं करना, तपस करेगा एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, 18 डेज में। ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। हमें यह उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। ठीक, समझ गए। मिहिर की तुलना में तपस दोगुनी तेज से काम करता है। तपस को बताना कितना काम करेगा, दोनों मिलकर बेटा काम करते हैं, तो दोनों के एक 2 काम करता है, एक काम करता है, दोनों मिलाएंगे तो 3 काम हो जाएगा। कितने दिनों में कार्य, 12 दिनों में करेंगे। इससे हमसे हमारा टोटल वर्क आ गया, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नन्हे नन्हे क्वेश्चन है बेटा, आप उनको क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। और बेटा कमेंट कीजिए अगर आपको इन पर पीडीएफ पिन चाहिए कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसकी पीडीएफ भी सर प्रोवाइड कर दीजिए। तो बेटा कमेंट तो करना पड़ेगा ना, छोटा सा तो काम आप लोग कीजिए, अन्यथा फिर बेटा ये काम आप कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे बेटा तो फिर क्या होगा, एक ना एक दिन तो बंद करना पड़ेगा ना। फिर आप लोग कहेंगे सर चैनल तो बहुत सारे बेटा, आई एग्री विथ यू, मैं आपकी बात से सहमत हूँ बेटा, लेकिन जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। तो चैनल पर आइए, विजिट कीजिए, चीज़ों को पढ़िए बेटा, है ना। ठीक है, आप लोगों से बस इतना ही तो है कि आपको सेशन लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा, और एक दोस्त 2 दोस्त जो हों आप उनको बता दीजिए बेटा, थोड़ा सा तो सपोर्ट कीजिए, है ना। नहीं तो फिर डिसमोटिवेशन हो जाता हूँ ना, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, लिखा हुआ है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18, 20 और 30 दिनों में करते हैं। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है बेटा, 18 दिनों में करता है। बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो लिखा हुआ बेटा 20 दिनों में करता है। और सी उस काम को कितने दिनों में करता है, तो बेटा 30 दिनों में करता है। ठीक है, आपको बताना है कि लेकिन बी और सी, मतलब कि बी और सी मिलकर काम को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं, 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ जाता है। मतलब कि 2 दिन तक काम करते हैं, 2 दिन बाद ये काम को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जो रिमेन कार्य बचता है, रिमेन वर्क है ना बेटा, जो शेष कार्य बचता है उसको कौन कंप्लीट करेगा, तो ए कंप्लीट करेगा। तो आपको बताना है ए अकेले कितने दिनों में करेगा, है ना, ये वर्क बताना है कि शेष कार्य ए अकेले कितने दिनों में करेगा, यही है। ठीक है, तो शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा बेटा, ये क्वेश्चन आया है 2010 में, तो है ना एसएससी। ठीक है बेटा, ऐसा मत समझिए कि सर आप एसएससी के क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं सारी चीज़ों को करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, आप चीज़ों को पढ़ते जाइए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, हमने आपको बच्चे में लिखा था कि आप एलसीएम निकाल लीजिए 18, 20 और 30 का। ठीक है, चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं बेटा। एलसीएम आता रहता है लेकिन आपके सामने निकाल कर बता देता हूँ कि मान लिया कोई बच्चा है जिनको चीज़ें नहीं समझ में आ रही प्रॉपर, वो बार बार चीज़ों को देखेगा, चीज़ें आ जाएंगी। चलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 9 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। अभी भी बेटा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब बेटा ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, यही तो हो जाएगा। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36 और 36 और 5 5 का 30 का 0 करेंगे 3 5 3 15 180। कितना एलसीएम आ गया, 180। तो इसका बेटा जो हमने एलसीएम लिया तो बेटा कितना आ गया, 180। ठीक है, चलिए भाई यहाँ कितना आ गया, 10 दिन। 20 आपको करना आया, कितना भाग हमने कर दिया 18 × 10। मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, 20 ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए 9, ये 9 डेज आ गया। 30 से आप करेंगे तो 18 लिखे × 10 लिखे बटे 30 लिखे, 1 0 से 1 0, 6 3 18। इसकी इफिशिएंसी कितनी आ गई, तो बेटा 6 आ गई। ठीक, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, इसीलिए मैं एक एक चीज़ बेटा करके क्या कर रहा हूँ, दिखा देता हूँ। ठीक है, कि आपको कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए भाई, बी और सी ने मिलकर काम को स्टार्ट किया, तो बी और सी, बी की इफिशिएंसी बेटा कितनी है, तो बी एक दिन में काम करता है 9 और सी कितना काम करता है 6। दोनों को काम को मिला लेंगे तो हो जाएगा 15 काम। इन दोनों ने कितने दिनों तक काम किया, तो मेरे प्यारे बच्चों 6 और 9, इन दोनों ने किया काम 2 दिन तक। तो काम बेटा कितना कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 30 काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, मान लिया 180 गाड़ियाँ बनानी थी, जिसमें से इन दोनों ने मिलकर 30 गाड़ियाँ बना दी, तो घटा दिया 0, 8 में से 3 चला गया तो 5 बचा, 150। काम बेटा कितना बचा, 150। अब काम को करेगा कौन, तो मेरे प्यारे बच्चों ए अकेला करेगा। एक काम कितने, एक काम को
मतलब एक काम एक दिन में काम कितना करता है, तो 10 करता है। इस हिसाब से करेंगे तो रिमेन जो कार्य होगा वो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, तो 15 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है। इन सभी ने काम को प्रारंभ, बी और सी ने मिलकर काम को प्रारंभ किया, 2 दिन तक काम किया, लेकिन कोई आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण बी और सी भाग गए बेटा। रिमेन काम जो बचा हुआ, जो किसको करना है, ए को करना है। ठीक है, आगे लेते हैं। हमने एक दिन की एफिशिएंसी निकाल ली थी। एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 9 काम करता है। सी एक दिन में कितना काम करता है, मेरे प्यारे बच्चों 6 काम करता है। यहाँ पर बी और सी ने स्टार्ट किया, तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं। उन्होंने 2 दिन तक काम किया, 30 काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 180 गाड़ियां बनानी थी, 30 गाड़ियां उसने क्या कर दी, बना दी। बची कितनी, 150 गाड़ियां। 150 गाड़ियों को अब कौन बनाएगा, ए बनाएगा। ए एक दिन में कितनी गाड़ियां बनाता है, 10 गाड़ियां बनाता है, तो हमने इसको 10 से डिवाइड किया, 15 दिन आगे, 15 दिन में 150 गाड़ियां बनाकर छोड़ देगा। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमें ये उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आज थोड़ा बहुत जरूरी काम है ना, तो इस वजह से आप मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा बस है ना। हमारी उम्मीद है बेटा कि किसी दिन ऐसा ना हो कि बेटा आपको क्लासेस ना मिले, है ना। तो आपको पर डे क्लासेस मिलती रहेंगी, है ना। आज थोड़ा गांव में थोड़ा एक कार्यक्रम है ना, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए भाई आगे क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं बेटा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, लिखा हुआ ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। अच्छा, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, तो 8 दिनों में करते हैं। फिर लिखा हुआ बी और सी उसी काम को 12 दिनों में करते हैं। अच्छा, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ठीक है भाई, यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अच्छा, आपको बताना है ए एंड सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे, 12 12 12 दूना 24, 24 एलसीएम आ गया। ठीक है, 8 3 24, 12 दूना 24, 6 6 24। ये बेटा एक दिन की एफिशिएंसी आ गई। ए बी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 3। बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों 2 काम करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 4 काम करते हैं। आपको निकालना क्या है, ए और सी। ठीक, ए और सी निकालना, हम सबकी एफिशिएंसी निकाल लें। ठीक है, ए की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी क्या है। चलिए बेटा यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखे, 4। ए प्लस बी बराबर कितना दे रखे, 3। तो इसकी जगह पर हमने रख दिया 3 प्लस सी बराबर कितना हो गया, 4। तो सी बराबर कितना हो गया, 4 माइनस 3। तो सी बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, 1। तो सी अकेला एक दिन में एक ही काम करेगा। ठीक है, अब सी की वैल्यू निकालते हैं और कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो बी और प्लस सी बराबर कितना दे रखे बेटा, बी प्लस सी बराबर 2 दे रखे। सी की जगह आपने कितना रखा, सी की जगह 1 रखा, बराबर कितना हो गया, बराबर 2 हो गया। तो बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, सी कितना काम करता है, तो 1 काम करता है। बी कितना करता है, 1 करता है। तो बचा हुआ ये कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो ए की एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, 2। यही होगी, चाहे आप निकाल लीजिए। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। बी की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बेटा पूरा टोटल वर्क कितना है मेरे प्यारे बच्चों, टोटल वर्क आपका कितना है, 24। और ए और प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो ए और सी की एफिशिएंसी क्या है, तो बेटा ए की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 + 1। मेरे प्यारे बच्चों ये जगह 24/3, इसको काटेंगे 8 3 24। तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करने के देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ए और सी उस काम को 8 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। चलिए भाई आगे क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। तो लिखा हुआ है ए और बी किसी काम को 72 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अच्छा, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो बेटा 72 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक, फिर लिखा हुआ है बी और सी 120, मतलब बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो 120 दिनों में कंप्लीट करेंगे। फिर बेटा लिखा हुआ ए और सी, अच्छा ए प्लस सी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो 90 दिनों में कंप्लीट करेंगे। फिर लिखा बेटा ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम को करते 3 दिन में काम का कितना भाग कंप्लीट होगा। अच्छा, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को करते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि 3 दिन में काम का कितना पार्ट समाप्त हुआ।
3 days कंप्लीट वर्क वाट पार्क, है ना। 3 दिन में कितना भाग काम का समाप्त हुआ। ठीक, समझ में आ गई। A प्लस बी किसी काम को 72 दिनों में करते हैं 72 डेज में। देखिए B प्लस सी उस काम को 120 दिनों में करते हैं, A प्लस सी उस काम को 90 दिनों में करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, A प्लस बी प्लस सी काम को प्रारंभ करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं। तो आपको बताना है 3 दिन में काम का कितना हिस्सा समाप्त हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अगर हमने क्वेश्चन ले लिया तो आपको पता है कि इसका एलसीएम लेंगे तो 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा। आप काट लीजिए, 72 लिखिए, 36 गुणे 10 अपान 72 लिख लीजिए। ये कटा 2, ये कटा 5। तो ए बी इस काम को कितने दिनों में करेंगे? 1 दिनों में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। 12 3 36, 3 आ गया, 9 4 36, 4 आ गया। ठीक, एनी प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। चलिए भाई, हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि बी 2 बार है, ए 2 बार है, सी तो इसकी इफिशिएंसी पर्टिकुलर ए प्लस बी प्लस सी की निकाल देते हैं। तो बेटा जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ए कितने बार है? 2 बार है, बी कितने बार है? 2 बार है, सी कितने बार है? 2 बार है। और इसको हम जोड़ेंगे तो 9 5 4 9 और 3 कितना हो गया? 12। अगर इस हिसाब से निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 12/2। इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 6। यानी कि a प्लस बी प्लस सी अगर काम को करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे? 6 दिनों में करेंगे। ठीक है बेटा, ये कितना काम करते हैं? तो 6, तीनों मिलकर एक काम को 6, एक काम जो है एक दिन में जो काम है कितना समाप्त करते हैं? 6 काम करते हैं। बेटा 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 काम कंप्लीट किया। काम बेटा पूरा कितना था? तो 360 था। इसको बहुत आसान तरीके से करिए, क्योंकि बेटा आप जो पेपर में रहते हैं तो आपके अंदर प्रेशर रहता है। तो आप इसको करेंगे 18 और 36 लिख सकते हैं, 36 × 10। 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36। तो बेटा 3 दिनों में 1/20 काम क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी बेटा। क्वेश्चन तो आपको सारे समझ में आ ही रहे होंगे। अच्छा, आप लोग बोलेंगे सर ये क्वेश्चन किसमें आया था? तो एसएससी एमटीएस 2011 ये क्वेश्चन बेटा आया था एमटीएस में। कब? 2011। ठीक है, तो बेटा कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर करते रहिए और चीज़ों को बताते रहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई, ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होंगी। चलो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। अगला लिखा हुआ है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यही लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, यही लिखा हुआ है। लिखा हुआ बेटा, ये आया है DEO LDC। ये जो क्वेश्चन में करा रहा हूं ये आया है LDC 2012 में, है ना। और DEO 2012 में। ठीक है, लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अच्छा, ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। अच्छा, बी मान लिया 12 दिनों में काम करता है, बहुत अच्छी बात है। फिर लिखा है कर सकता है बी 9 दिन तक काम करता है, तो बचा हुआ काम। अच्छा, बी जो बेटा काम करता है वो कितने दिनों तक करता है? तो 9 दिनों तक करता है। जो काम कंप्लीट हो गया उस काम को कौन कंप्लीट करेगा? तो ए कंप्लीट करेगा, यानी कि रिमेन वर्क, शेष कार्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। ए कितने दिनों में समाप्त करेगा? समझ में आया बेटा? ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, काम स्टार्ट हुआ, बी ने 9 दिन तक काम किया बेटा, काम बच गया, उस काम बी चला गया बेटा, ए जो काम बचा हुआ है उसको करेगा। तो 20 का एलसीएम लेते हैं। 12 12 12 3 24 36 32 44 12 25 60 60 आ जाएगा एलसीएम इसका। 60 30 आ नहीं सकता, 20 3 60 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। बी कितना काम करेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों 5 काम करेगा। ठीक है, चलिए भाई 60 काम है और बी कितने दिनों तक काम करता है? तो बी की इफिशियंसी 5 है और बेटा ये 9 दिनों तक काम करता है, तो कितना काम समाप्त कर देगा? 45 काम खत्म
समाप्त कर देगा। अब 60 में से आप 45 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 10 में से 5 चला गया, 5 यहाँ 15 काम बचा, ठीक। और 15 काम मेरे प्यारे बच्चों अब ए करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, तो 3 काम करता है, तो ये काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा, 5 डेज में समाप्त कर देगा। बेटा एक बात हम आपको बताएं कि हमको ये सब चीज़ें समझानी रहती है। क्वेश्चन क्या है, आपको ऑन स्क्रीन क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, क्वेश्चन को आपको केवल देखना रहेगा और देखकर आपको जवाब देना रहेगा। एलसीएम आपको आता ही रहेगा, खट से 60 एलसीएम निकालेंगे, धड़ाधड़ करेंगे, आंसर निकाल देंगे, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई ये सब बेटा छोटे छोटे सवाल हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन सवालों को आप करते रहिए, है ना, जिससे आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन अच्छा लिखा हुआ है ए बी और सी इसी काम को क्रमशः 30, 20 और 10 दिन में करते हैं। अच्छा ए बेटा है उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, तो ए उस काम को बेटा 30 दिनों में समाप्त कर रहा है, ठीक है। अगर आप कहेंगे बी तो बेटा बी उस काम को 20 दिनों में समाप्त कर रहा है, और बेटा सी तो सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 10 दिनों में समाप्त कर रहा है। अच्छा बी और सी बारी बारी से काम में एक की सहायता करते हैं। अच्छा बी और सी बारी बारी से एक के काम में सहायता करते हैं, मतलब कि एक दिन ए प्लस बी किया, दूसरे दिन ए प्लस सी किया, ये हो गया फर्स्ट डे, ये हो गया सेकेंड डे, ठीक। इसी तरीके से फिर काम करेगा ए प्लस बी, ये हो गया थर्ड डे, मतलब इस तरीके से काम को करते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, बी कितना काम करेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 करेगा, और सी कितना करेगा, तो 6 करेगा, ठीक है। 20 30 दूनी 60, 20 3 60 और 10 छक्का 60, ठीक, ये हो गया। अब चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं। पहले दिन ए प्लस बी काम करते हैं, चलिए ए प्लस बी, ए कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, ये कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, यानी कि 5 काम कंप्लीट हुआ। अगला दिन आया, अगला दिन ए और प्लस सी का नंबर है, तो ए कितना काम करता है, 2, और सी कितना काम करता है, 6, तो काम कितना कंप्लीट हो गया, 8, ठीक। 8 और 5 जोड़ेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 13 काम हो जाएगा। और बेटा यहाँ डेज कितने कंप्लीट हुए, वर्क कंप्लीट हुआ 13, चलिए इसको लिख लेते हैं, डेज कंप्लीट हुए 2 और वर्क कंप्लीट हुआ बेटा कितना, 13, 8 5 13 हो। हमको काम कितना करना, 60 है, तो कितने दिनों से इसको पूरा करेंगे। फिर अगले 2 दिन बीतेंगे, फिर 13 काम हो जाए, फिर अगले 2 दिन बीतेंगे, फिर 13 काम होगा, फिर अगले 2 दिन बीतेंगे, फिर 13 काम होगा, ठीक। 3 का 3 3 6 3 3 9 3 4 12, तो 2 आ गया, कैरी लगा 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। दिन कितने बीते बेटा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 डेज बीत गए बेटा, 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8 डेज काम कंप्लीट हो गया, 52 काम कंप्लीट हो गया। फिर अब 8 डेज कंप्लीट हो गया कि नहीं कंप्लीट हो गया, ठीक, कोई प्रॉब्लम, और काम कितना कंप्लीट हो, तो 52। अब 9वां दिन आया, ठीक, 9वां दिन आया कि नहीं है, 2 2 4 2 6 2 8, है ना। एक दिन, अब एक दिन में ए प्लस सी करेंगे तो 5 काम कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब जोड़ लीजिए, मैं 5 2 7 कंप्लीट, कितना काम हो गया, 9 कंप्लीट हो गया। अब बेटा ये कितना काम कर रहा है, आपको चाहिए कितना काम, तो केवल 3 काम चाहिए, और काम ये कितना है, 8 काम है, यही तो है, ठीक है भाई। वो एक दिन में कितना काम करता है, 8 काम करता है, आपको कंप्लीट कितना कराना है, 3 कंप्लीट कराना है, यही तो कंप्लीट कराना है कि कुछ और कंप्लीट कराना है भाई, इतना ही तो काम बचा हुआ है कि कुछ और बचा हुआ है, यही बचा हुआ है, ठीक। 9 काम हो गया, तो 9 सही कितना हो गया, 3/8 डेज, यही तो हो गया भाई, इतना ही काम तो बचा हुआ है, तो ये 9 डेज हो गए। आप इसको लगा लीजिए, 9 सही 3/8 डेज, ठीक। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। आप ऐसे कर सकते, इसको गुणा कर लीजिए, गुणा करके लगा लीजिए, ठीक। चलिए भाई आगे क्या क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
तो बेटा आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा लगाइए, है ना? हम इधर क्वेश्चन बोलते जाए, आप लोग क्वेश्चन लगाते जाए, तब फिर और मजा आएगा, है ना? चलिए लेते हैं, लिखा हुआ a प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। अच्छा, a प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, ठीक है। b प्लस सी उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। अच्छा, b प्लस सी उस काम को 15 दिनों में करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये लिखा हुआ है, अरे ये सवाल तो हो गया तो ना, c प्लस ए उस काम को 20 दिनों में करते हैं। a b c एक साथ काम करेंगे, चलिए अच्छा लगा देते हैं। c प्लस ए उस काम को कितने दिनों में करेंगे बेटा? तो 20 दिनों में कर रहे हैं। आपको बताना है कि a प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है, तो आप इस क्वेश्चन को किसमें करेंगे? HW में करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आप किसमें कंप्लीट करेंगे? HW में करेंगे, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, है ना, क्योंकि थोड़ा आपको काम है। तो आप इस क्वेश्चन को किस में करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन को आप HW में करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों आप पढ़ते रहिए, चीज़ों को करते रहिए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है बेटा तो आप हमको बताइए कि सर किस प्रकार की प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन आप पढ़ा दीजिए, ठीक है। मैं जो भी क्वेश्चन ये करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग करते रहिए। और मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आप और लीजिए। एक क्वेश्चन लिखा हुआ, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। ए जितना काम करता है उससे ये 2 गुना काम करता है, ठीक है। तो आपको बताना है ए प्लस बी उस काम को मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। समझ में हमारी बात आई, ठीक। तो ये दोनों सवाल आप लोग क्या करेंगे बेटा? तो ये दोनों सवाल आप HW में करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप ना कमेंट बॉक्स का यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें बेकार है, कोई मतलब नहीं, है ना। तो आप लोग बेटा पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मम्मी पापा का सम्मान कीजिए, ठीक है, लोगों की भलाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।